गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंटों, मैं अनिल मीणा चाणक्य क्लासेस से। आप लोगों को ये मालूम हुआ कि अपन ने सेकंड वीडियो में राजस्थान की स्थलीय सीमा पढ़ी थी और उसमें अपन ने अंतरराज्यीय पढ़ा था, इंटर स्टेट पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज अपन करेंगे इंटरनेशनल और स्थलीय सीमा में से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, वो आज अपन आपको बताएंगे। लेकिन पहले खास बात यह है, आप सभी से निवेदन है कि जो भी चाणक्य क्लासेस के नाम से जो भी वीडियो डाला जाता है उससे आप पूरा देखोगे तो ही आपके वो समझ में आएगा। अगर अपन पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी एकदम महान फैकल्टियां हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करने के बाद आपको पढ़ाने का रुख लिया है। अब आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखो और लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को दिखाओ, क्योंकि आज ही भास्कर में, जयपुर भास्कर में आया है कि ग्राम सेवक की भी पोस्टें शीघ्र आने वाली है, पटवारी की आपको पता है एग्जाम होने वाली है। सबको ध्यान में रखते हुए राजस्थान पुलिस की और जूनियर अकाउंटेंट की, इनकी सबकी पोस्टें आएंगी, तो आपको इनको सबको ध्यान रखते इन वीडियो को पूरा देखो। हाँ, आगे देखते हैं। अंतरराज्यीय अपना खत्म हो गया था, अब अपना आता है इंटरनेशनल। देखो ये अपना राजस्थान हो गया। आज अपने इधर वाला यहां से स्टार्ट होगी, जहां पर खत्म होगा, इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। देखो अंतरराष्ट्रीय उत्तर पश्चिम में कोई देश है, तो देश कौन सा है जो अपन को स्पर्श करता है? पाकिस्तान। देश कौन सा अपन को स्पर्श करता है? पाकिस्तान। देखो इस लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन। देखो इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 14 अगस्त 1947 में। इस रेखा का निर्धारण कब किया गया? 14 अगस्त 1947 में। देखो आपको पता होगा इसे रेड क्लिफ क्यों कहा जाता है? इसे रेड क्लिफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंग्रेजों का अधिकार था, भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे, तब जाके ये रेखा निर्धारित की थी। तो एक इंग्लैंड के एक वकील थे, वकील का नाम था सर सीरियल रेडक्लिफ। ये पेशे से वकील थे और इन्हीं वकील सर सीरियल रेडक्लिफ के द्वारा ही इस रेखा का निर्धारण किया गया। इस कारण भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, उस लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो निर्धारित करने वाले थे उनका नाम क्या था? सर सीरियल रेडक्लिफ। आपको पता है जो बड़े आदमी होते हैं उनका पीछे वाला जो सरनेम है उसको ही ज्यादा याद किया जाता है। जैसे अब भारत का प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। तो अपने मोदी जी, जो भी कोई मोदी जी नाम आता है तो अपने माइंड में एक ही नाम आता है यार, नरेंद्र मोदी का। जैसे अब आपको पता है राजस्थान में सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी। तो अपने माइंड में जब भी कोई गहलोत शब्द आता है तो अपने माइंड में क्या आता है? गहलोत साहब। क्यों? क्योंकि वो बड़े आदमी है। उप मुख्यमंत्री कौन है? सचिन पायलट जी। तो अपने माइंड में जैसे पायलट प्लेन उड़ाते वो भी पायलट है, लेकिन अपन ज्यादातर पायलट नाम सुनते हैं अपने माइंड में ये याद आता है, सचिन सर होंगे, सचिन पायलट जी होंगे, ये चीज। ऐसे अब आपको पड़ता है जी के पढ़ा रहा कौन है? अनिल मीणा जी। तो मीणा जी नाम आते माइंड होता है ठीक है, तो उनसे पढ़ेंगे मीणा जी से। तो वो क्यों? क्योंकि ये नाम के पीछे, इनके नाम के कारण से रेड क्लिफ लाइन कहा। देखो इस रेड क्लिफ लाइन की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर कितनी है? 1070 किलोमीटर। इस रेड क्लिफ लाइन पर राजस्थान के 4 जिले। कितने जिले? 4। तो पहला ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ। देखो ये गंगानगर,
ये बीकानेर, ये जैसलमेर और ये बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर कितने जिले? 4 जिले। देखो रेड क्लिफ लाइन पे कितने जिले? 4। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 जिले। अब ये 4 जिले देखो, गंगानगर कितने किलोमीटर रेड क्लिफ को स्पर्श करता है? 210 किलोमीटर। कितने किलोमीटर गंगानगर स्पर्श करता है? 210 किलोमीटर। बीकानेर 168 किलोमीटर। बीकानेर कितने स्पर्श करता है? 168 किलोमीटर। जैसलमेर 464 464 और बाड़मेर 228 किलोमीटर। बाड़मेर कितना स्पर्श करता है? 228 किलोमीटर। रेड क्लिफ लाइन की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर। अब एक चीज देखते हैं भाई, रेड क्लिफ लाइन प्रारंभ कहां से होती है? प्रारंभ, और फिर क्या है? अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु देखो, प्रारंभ होती है गंगानगर। जिला कौन सा है? गंगानगर। तहसील कौन सी है? गंगानगर। देखो, जिला गंगानगर, तहसील गंगानगर। इसके गंगानगर जिले में छोटा सा कस्बा हिंदूमलकोट। कहां से प्रारंभ होती है रेड क्लिफ लाइन? गंगानगर जिले के गंगानगर तहसील के हिंदूमलकोट से प्रारंभ होती है और इसका अंतिम बिंदु होता है बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिला शाहगढ़, शाहगढ़ के बक्खासर, बक्खासर। देखो, जिला कौन सा है? बाड़मेर, फिर शाहगढ़, फिर बक्खासर। अब अपन उसको कोई क्वेश्चन पूछे, एक रेड क्लिफ, जैसे एक क्वेश्चन में आपको लिखता हूं, ये हो गया रेड क्लिफ लाइन का अंतिम स्थान कौन सा है? अपन ने कहा रेड क्लिफ लाइन का अंतिम स्थान कौन सा है, ये क्वेश्चन हुआ। अब इसका ऑप्शन है जैसे बाड़मेर, दूसरा शाहगढ़, तीसरा बक्खासर, चौथा सोनिया। तो इनमें से कौन सा आएगा? क्योंकि अंतिम स्थान अपन से जिला पूछते तो अपन बाड़मेर करते, तहसील पूछते सागर करते, तो अपन अंतिम स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर क्या आएगा? बक्खासर। तो इस कारण ध्यान रखना, इनको भी प्रश्नों को भी ध्यान रखें इसी प्रकार, क्योंकि अपन कहीं जाते हैं, सपोज करो आप यहां से मुंबई गए, कहां गए? मुंबई गए। तो वहां जाके आपसे किसी ने पूछा स्टेशन पे, एक आप कहां से आए? तो आपने कहा मैं तो राजस्थान से आया हूं। आपने डायरेक्ट यहाँ का स्थान, जैसे आप बीकानेर के हो तो आपने बीकानेर तो बताया नहीं, डायरेक्ट क्या होता है? राजस्थान। फिर वो राजस्थान पूछेगा राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, फिर आप बीकानेर बताओगे। फिर बीकानेर में कौन सी तहसील से आए, तो आप वो तहसील बताओगे। इस कारण पहले सबसे बड़े स्थान को, फिर छोटे को, फिर सबसे छोटे। तो इसमें अंतिम बिंदु बताया तो हम करना बक्खासर। अब एक चीज को ध्यान रखो आप, यानी गंगानगर कितने किलोमीटर है? रेड क्लिफ पर स्थित है 210, बीकानेर 168, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228 किलोमीटर। और कुल लंबाई कितनी है? 1070। यानी रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण कब किया गया था? 14 अगस्त 1947 को। किसने किया? सर सीनियर रेड क्लिफ, जो पेशे से क्या थे? एक महान वकील थे इंग्लैंड के, इन्होंने ही किया था। अगर इनको याद नहीं होता भाई कौन कौन जिले का, उनको याद करें, SBBJ भी याद कर सकते हैं। देखो, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। अब आपको देखो, रेड क्लिफ पर सबसे कम कौन सा जिला स्थित है? बीकानेर। सबसे अधिक जैसलमेर। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, रेड
नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा है? गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। रेड क्लिफ पर स्थित सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। और इसी प्रकार राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं, वो जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और पाकिस्तान के 9 जिले, वर्तमान में पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। कितने जिले हैं पाकिस्तान के? 9 जिले जो अपने राजस्थान को स्पर्श करते हैं। और राजस्थान के कितने जिले? 4 जिले जो किसे स्पर्श करते हैं? पाकिस्तान को। ये अपना अंतरराज्यीय स्थलीय सीमा खत्म। ये एक टॉपिक अपना पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। एक टॉपिक अपना कंप्लीट। अब अपन देखते हैं भाई राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? 33। कुल जिले कितने हैं? 33। अब राजस्थान के वे जिले जो ना तो कोई अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं ना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मैं आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन किस प्रकार से निकलेंगे, तो आपको क्वेश्चनों के ऊपर विशेष ध्यान रखना। अगर राजस्थान के कौन से जिले जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना अंतरराज्यीय, वो कितने जिले? 8। कितने जिले? 8। एक लाइन लेना, अपना जो दो टावर। क्या लाइन याद कर लेंगे? अपना जो दो टावर। टावर होता है ना, छोटे बच्चे को बोलते हैं ना मारवाड़ी में टावर टिंगरी, ये तो ये अपना जो दो टावर। देखो अजमेर, पहला अजमेर, दूसरा पाली, ये नागौर, जोधपुर, दौसा, टोंक, बूंदी और राजसमंद। अपना दो टावर, ये 8 जिले हैं जो ना तो इंटर स्टेट लाइन बनाते हैं ना इंटरनेशनल। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये तो अपने राजस्थान में मस्त है। वो कौन कौन से? अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, दौसा, टोंक, बूंदी और राजसमंद। ये जिले हैं जो ना तो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं ना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कितने जिले हैं? 8। अब अपने राजस्थान में टोटल जिले कितने? 33। 33 - 8 करो तो कितने जिले होंगे? 25। कितने होंगे? 25। जो 25 जिले हैं जो अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कोई आपसे पूछे राजस्थान के कुल कितने जिले अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, तो आपको करना है 25। अपना जो दो टावर, 8 जिले हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना अंतरराज्यीय। एक चीज और देखो, एक राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है? एक राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है? तो वह पाली। कौन सा जिला है? पाली। कितने जिलों को स्पर्श करता है? 8 जिलों को। कितने जिलों को स्पर्श करता है? 8 जिलों को। एक लाइन याद कर लेना, आपको जो जीके पढ़ा रहा है उन्हीं का ही नाम है अनिल उसी बाजार जा। अनिल उसी बाजार जा, यानी आपके सामने खड़ा है अनिल, तो अनिल उसी बाजार जा, यानी आप ऑर्डर दे रहे हो उसी बाजार जाओ, तो ये लाइन याद हो जाएगी। तो ये पाली को स्पर्श करने वाले 8 जिले, पहला अजमेर, नीका नागौर, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जालोर, राजसमंद और जोधपुर। ये 8 जिले हैं जो पाली के साथ क्या बनाते हैं? सीमा।
1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला है सेकंड नंबर नागौर। नागौर कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 7 जिलों के साथ। पाली के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? 8। लाइन क्या याद करोगे? अनिल उसी बाजार जा। अजमेर, नागौर, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जालोर, राजसमंद और जोधपुर। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। अब आपको बताऊंगा, देखो पहला क्वेश्चन आप देखो। पहला क्वेश्चन रेड क्लिफ लाइन से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है? रेड क्लिफ लाइन से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन बीकानेर, चौथा ऑप्शन अलवर। रेड क्लिफ लाइन से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है? तो ऐसा क्वेश्चन है जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। इसमें आपको ये देखना रेड क्लिफ लाइन से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है। तो इसका आंसर ज्यादातर लोगों के माइंड में एक ही जिला आ जाता है, बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर होगा। लेकिन आप क्वेश्चन देखो, रेड क्लिफ लाइन से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है? तो आपको देखो, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ये अपनी रेड क्लिफ लाइन, ये अपनी रेड क्लिफ लाइन है। या गंगानगर आ गया, या बीकानेर आ गया, जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया। लेकिन यहां से इस लाइन से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है? अलवर। तो इसका आंसर क्या आएगा? अलवर। क्या आएगा? अलवर इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन जल्दी जल्दी कर देते हैं तो अपने गलत हो जाते हैं। तो ये रेड क्लिफ लाइन से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा? बीकानेर। बोला करो, राइट करो। और ये क्वेश्चन आपको आ रहा था, वही गलत हो गया। थोड़ा सा माइंड लगाओ, थोड़ा सा रुको। तो इसका आंसर क्या आएगा? अलवर। अगर ये आता रेड क्लिफ लाइन पर स्थित सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है तो अपन करते बीकानेर। कौन सा करते? बीकानेर। ठीक है, समझ गए? अब दूसरा क्वेश्चन देखो। राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? देखो, राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? देखो, पहला ऑप्शन करते हैं 25, करते हैं 23, सी करते हैं 4, डी करते हैं 2। देखो, राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो ज्यादातर अपने माइंड में देखो, इसमें ये क्वेश्चन तब समझ में आएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ऑप्शन पहले में 2, बी में 4, सी में 23 और डी में 25। ये अब आपको ये क्वेश्चन तो एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन इनमें अंतर बताना होगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चनों को
क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अपन इनको गलत करते हैं कि अपने याद होते, क्योंकि अपने क्लास में सबसे बेस्ट क्वालिटी ये मिलेगी कि आपको क्वेश्चनों को कैसे निकाला जाता है, उन्हें कैसे किया जाता है। ये पढ़ाते तो सभी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा दूंगा मैं आपको। तो आपको लाइक करो, वीडियो को पूरा देखो, बार बार देखो, तो आपको ये पूरा का पूरा माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई इनसे ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पढ़ा सकते। तो आपको देखो, राजस्थान के कितने जिले केवल अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? दूसरा, राजस्थान के कितने जिले अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते? दोनों क्वेश्चन सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, आंसर का भी अंतर है। और ये देखो, इसमें तो ये देखो, केवल क्या ढूंढा आपने? केवल। जैसे केवल का मतलब ये होगा, अपनी क्लास बड़ी हुई है, इसमें सपोज करो 50 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 50। अगर मैं आपसे पूछूं क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, तो आप बता दोगे 50। 50 सर, कितने स्टूडेंट है? 50। लेकिन मैंने पूछा इस क्लास में लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियां जैसे 20 हैं, तो आप क्या बताओगे? 20। क्या बताओगे? 20। उस टाइम 50 क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसमें अलग कर दिया, लड़के और लड़कियां अलग बोल दिया मैंने। तो स्टूडेंट पूछूंगा तो 50, और लड़के और लड़कियां पूछेंगे तो अपन बताने से लड़के बॉय 30, गर्ल 20, 20 का टोटल कितने हुए? 50। तो वैसे केवल सिर्फ दो ही जो अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं, ये दोनों, पहला ये, दूसरा ये। एक तो है बाड़मेर किस किस के साथ सीमा बना रहा है? पाकिस्तान के साथ और गुजरात के साथ। उसके बाद में ये देखो, गंगानगर, ये कौन सा जिला आ गया? गंगानगर। किस किस के साथ सीमा बना रहा है? पाकिस्तान और पंजाब के साथ। वो ये नहीं, पाकिस्तान और पंजाब के साथ गंगानगर, और बाड़मेर पाकिस्तान गुजरात के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा? केवल में 2। और यहाँ कितने? उनमें से 33 में से कितने बैठा दोगे आप? तो कितने बचे? 25। तो क्या आएगा? 25। क्या आएगा? 25। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन निकालने हैं, इस प्रकार से हमको क्या करते हैं? क्वेश्चन निकालने। ध्यान रखना। अब आपसे पूछें, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। सबसे कम कौन सा है? तो हमको करना है बाड़मेर। कौन सा करना है? बाड़मेर। ध्यान रखना। 2 और अंतरराष्ट्रीय, केवल राजस्थान कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? अभी 2 ही करना है। क्या करना? 2। वो कौन कौन से? बीकानेर और जैसलमेर। और यहाँ पर ये अंतरराज्यीय है कि कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 4। ये पूरे के पूरे। इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, यह आज आपका पहला टॉपिक अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया। और आपके जितने भी जो हम चाहेंगे क्लासेस के जो वीडियो डालते हैं उनको आप पूरा देखा करो, क्योंकि जो टीचर है वो एक अपनी बेस्ट तैयारी करके आपके सामने प्रस्तुत होता है, और वो आपको एक से एक बढ़कर चीज देता है जो एग्जाम के काम की है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखो और अपना जीवन सफल करो। धन्यवाद।